मनमानी आचरण करते रहे, नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए, शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा, नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग, फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा अब हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रैशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो?
आप भगवान के अंश हो ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी, और यदि आप इनकी अवहेलना, उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, दास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया।